नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे और मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी इंजीनियर रणविजय सिंह निषाद, जो कि जिला पंचायत क्षेत्र प्रशासन से चुनाव लड़ रहे हैं। कई बातों को मुद्दों को लेकर उतरेंगे, जनता से वादे करेंगे और जीतने के बाद काम भी करेंगे। जैसे उनकी सरकार है, काम तो वो पहले से कर रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या समस्याएं उसके बाद में निकल के आ रही है, क्योंकि काम करने के बाद भी निकल कर आ रही है और किस तरह उनको दूर किया जा रहा है। नेता जी, पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का यहाँ पर उपस्थित सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जो अपने चुनाव में उतरे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मुद्दे बना के रखे हैं, क्या वादे कर रहे हैं लोगों से? हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा पहले से ही क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ पूरे क्षेत्र को मिल रहा है। हमारी सरकार द्वारा सड़कों से लेकर बिजली, पानी, सारी समस्याओं का मूलभूत जो भी आवश्यकता है सबको पूरा किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना अंत्योदय योजना जो प्रति व्यक्ति तक पहुंचाई जा रही। कोशिश ये है कि हम लोग किसी व्यक्ति को दुखित ना रखें। राशन सामग्री से लेकर पानी, बिजली से लेकर सभी लोग खुशहाल रहें। भारतीय जनता पार्टी का ये सपना है कि सबका साथ और सबका विकास हो। मैं जो इस जिला पंचायत क्षेत्र प्रशासन से सदस्य पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो प्रत्याशी घोषित किया है और मैं जो ये चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं पहला मुद्दा ये रहेगा कि मैं इस क्षेत्र की समस्याओं को अपने द्वारा कितना हल करा सकता हूँ, कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात, जो समस्या आ रही है क्षेत्र से, एक समस्या आ रही है कि यहाँ का जो भी प्रतिनिधि चुनकर जनता चुन देती है वो दोबारा इस क्षेत्र में वापस नहीं आता। मैं चाहूँगा कि जो ये समस्या है, समस्या को मैं दोबारा लोगों में शिकायत ना जाए कि यहाँ का प्रतिनिधि जीतने के बाद हमारे पास नहीं आया। पहली अवस्था ये रहेगी कि मैं जीतने के बाद भले ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करने में अक्षम रहूं, लेकिन उनके बीच में पहुंचने के लिए हमेशा सक्षम रहूंगा। इस चीज के लिए मैं, ये वादा है मेरा सभी क्षेत्रवासियों से। आप वादे कर रहे हैं, मुद्दे लेकर चुनाव में उतरे, उसके बाद भी जनता के भी अगर क्या प्रमुख समस्या निकल के आए, जनता आपके बीच जा रहे हैं, जो कई गांव में घूमे होंगे, ग्रामीण अंचल में घूमे होंगे, जनता क्या शिकायत कर रही है कि नेताजी बेटा या हमें ये परेशानी, क्या प्रमुख समस्या क्या निकल के आई इतने क्षेत्र में घूमे आप? सबसे पहली बात तो सरकार द्वारा इतने कार्य किए गए हैं कि मतलब मूलभूत आवश्यकताओं में ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आ रहा है जिसको मतलब कहा जाए, लेकिन समस्याएं कभी समाप्त तो की नहीं जा सकती हैं। समस्याएं भी आ रही है, जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि सर ये हमारे यहाँ पर एक खरंजरा टूट गया है या नाली टूट गई है, काफ़ी दिनों से पानी का भराव हो रहा है। तो मतलब मैंने उनसे सबसे बोला है कि देखिए, हम और आप जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, यदि हम और आप अवेयरनेस नहीं होगी, हमें और आपको यदि जानकारी नहीं होगी, तो समस्याएं कभी समाप्त नहीं की जा सकती। इसलिए हमने प्रत्येक गांव में शिक्षित युवा जो साथी हमारे भाई हैं, उनको हमने एक टोली बनाई है। कई 10 से 15 लोगों को हर गांव में चिन्हित किया है कि आप सभी गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने मोहल्ले की समस्याओं को देखेंगे। क्योंकि प्रतिनिधि जो होता है, उस प्रतिनिधि के पास क्षेत्र के साथ साथ कई जगह उनके कार्यक्रम लगने पड़ते। कार्यक्रम इसलिए लग जाते हैं क्योंकि क्षेत्र से चुना हुआ जनता जब क्षेत्र से चुनती है तो उसका और भी लोकप्रियता बढ़ती है, तो कई प्रोग्रामों में उनको शामिल होना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि वो पर डे प्रतिदिन आपके बीच में आ सके। यदि आपके क्षेत्र में ही, आपके गांव में ही ऐसे लोग होंगे जो आपकी समस्या सुनने वाले होंगे, तो जरूर समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। क्योंकि जो समस्या होती है, उस समस्या को समझने वाला यदि गाँव का हो, तो विभागीय, मान लीजिए नहर विभाग की समस्या है कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। अब नहर विभाग की समस्या को समझने के लिए यदि वहाँ के क्षेत्र के युवा या क्षेत्र के लोग उस समस्या को समझेंगे, जाकर देखेंगे, अगर वो उस विभाग में जाकर अपनी बात रखेंगे, यदि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो प्रतिनिधि से संपर्क करेंगे। मान लीजिए हमसे संपर्क किया तो हम उस समस्या को अधिकारियों से या सबसे, या पार्टी के उच्च अधिकारियों से बात करके या विधायक जी से बात करके समस्या को निराकरण करा सकेंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये है कि हम गाँव में ही, क्षेत्र में ही लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दों को लेकर उतरे, बातों को लेकर उतरे हैं। युवा देखा जा रहा है, आप इंजीनियर हैं, ज्यादा राजनीति में प्रतिभाग कर रहे हैं, कई क्षेत्र से युवा लड़ रहे हैं और नौकरी छोड़कर आए हैं, नौकरी नहीं करते हुए। क्या मानते हैं कि युवाओं को आगे आ रहे हैं चुनाव में, तो क्या आगे का भविष्य होगा कि विकास को लेकर? हम और आप चाहते हैं कि देखिए, जब हम और आप युवा हैं, हमने, आपने वेल एजुकेशन है, हमारे पास जो है हम लोगों ने शिक्षा अच्छी ग्रहण की।
अगर शिक्षित लोग राजनीति में प्रतिभागिता करेंगे तो जरूर ही क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन आएगा। पहली बात है, आप और हम किसी भी डेलीगेट को जब चुनते हैं, प्रतिनिधि को, तो हम लोग बाद में कहने लगते हैं कि इससे अच्छा तो विधायक वो है, इससे अच्छा सांसद तो वो है। यदि आप ये सब टिप्पणियां करते रहेंगे तो इससे अच्छा है कि आप स्वयं उतर के देखिए। यदि शिक्षित व्यक्ति स्वयं उतरेगा तो उसको समस्याओं को समझने में और समस्याओं को निराकरण करने में फिर पता चलता है कि हम और आप कहाँ हमारी शिक्षा का उपयोग किस जगह करना है। शिक्षा जरूरी नहीं है कि आपको केवल नौकरी दे। शिक्षा वो है कि आप अपने परिवेश में कितना सुधार ला रहे हैं। आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, आप जिस परिवेश में जीते हैं, वहां पर आपके बगल में अगर घूरा है, घूरा समझते हो, कूड़ा करकट डलता है, यदि आप शिक्षित है तो आप उस कूड़ा करकट की जगह को किसी दूसरी जगह स्थानांतरण करा लेंगे। ये शिक्षा हमेशा ये कहती है कि आप सुधार कहाँ कहाँ ला रहे हैं। शिक्षा घर में भी अगर आप रहते हैं तो घर में भी आपकी साफ सफाई, मान लीजिए मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन अकेले मोदी जी का सपना नहीं है, ये पूरे भारत का सपना होना चाहिए। आप यदि घर में अगर कूड़ा अंदर से आपने झाड़ा मान लीजिए साफ किया और बाहर रख दिया, तो वो हवा चलेगी तो फिर से पुनः आपके वापस आएगा। तो ये शिक्षा ये कहती है कि आप जो कूड़ा ले रहे हैं उसको आप किसी दूसरी जगह, ऐसी जगह डालें जहां से उड़कर आपके घर में वापस ना आए। हमारा उद्देश्य यही है कि शिक्षा के साथ साथ युवाओं का, जो शिक्षित युवा यदि प्रतिभागिता करेगा तो वो स्वयं में समस्या हल करने में सक्षम रहेगा। आपने कमेटी बनाई है, वादे कर रहे हैं, मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही सरकार रही है तो काम भी कर रहे हैं, सरकार है भी काम भी कर रहे हैं। आप जीतते हैं, क्या प्रमुखता दिखाएंगे, क्या प्रमुखता लेते हुए, क्या मुद्दे लेते हुए जनता के बीच उतरेंगे, काम करेंगे? यदि क्षेत्र का प्यार और सम्मान और स्नेह मुझे मिला, अगर मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य चुना गया, तो सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि जिन जिन गांव में अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं है, क्योंकि मैं क्षेत्र में, हमने मतलब काफ़ी समय से 6-7 महीने से हम भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र के बीच में जा रहे हैं, अपने आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और वहाँ से हमें कई ऐसे गांव मिले हैं जहाँ पर अभी तक सड़कें नहीं हैं। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कच्ची सड़कें हैं। कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक कोई भी सड़क नहीं डाली गई है। कई जहाँ तक नई बस्तियाँ बस गई हैं, कई घरों का मान लीजिए, कई लोग मान लीजिए 10 घर बस गए हैं, वहाँ पर अभी तक सड़क नहीं है। बरसात के समय में लोग वहाँ से निकलना दुर्बल हो जाता है, चल नहीं पाते हैं। कई बीमारी के कारण वहीं पर ऐसी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर कई लोग डिलीवरियाँ सड़कों में हो गई, कई लोगों की मौतें सड़कों में हो गई। तो पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा, अगर हम अपने द्वारा जितना हो सकेगा, प्रयास होगा कि हम अपने द्वारा पूरा करा सकें। यदि हमसे नहीं पूरा होगा तो हम विधायक जी से, सांसद जी से, या डीएम साहब से, या सभी उच्च अधिकारियों से बात करके सड़कों का पहला मुद्दा रहेगा कि हम प्रति गांव जहां जहां सड़कें नहीं वहां सड़कों को जुड़वा सकें। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहेगा कि किसानों को इस बात की समस्या आती है कि भैया समय पर हमें पानी नहीं मिल पाता है। कारण ये है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका फ़ोन नहीं लगता, वो दोबारा वापस नहीं आते हैं। तो हमने इसीलिए गांव में जो युवा की टोलियां बनाई हैं, वो इसीलिए बनाई हैं कि प्रत्येक गांव में जहाँ की जो भी समस्या है वो सब लोग अपने द्वारा, अपने गांव के क्षेत्र के द्वारा, सम्रांत जो भी शिक्षित वर्ग हैं उनसे मिलकर जुलकर उसका मतलब समस्या को लिखकर हमारे पास लाएं, या हमारे पास ना लाकर डायरेक्ट विभाग जाए। यदि विभाग में नहीं सुनते हैं तो हम वहां जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि किसानों को पानी समय पर मिल सके। आपने किसानों का उल्लंघन किया है, किसानों की बात कही है, उल्लंघन किया है, देखा जाता है किसान आंदोलन में चलता रहा है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं कि क्या सही में किसान इतना नाखुश है, या सिर्फ विपक्ष ने राजनीतिक रोटियां सेकी थी? किसान कहीं भी नाखुश नहीं है। आप जानते हैं कि सभी विपक्षियों के कोई ना कोई मुद्दा बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे किसान दुखी हो। फिलहाल आप सब जानते हैं कि राजनीतिक हर एक पार्टियां किसी ना किसी मुद्दे को बनाकर अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को हित को देखते हुए सारे जो भी बिल पारित किए वो सारे किसानों के हित में हैं, और अभी भी सरकार जो भी कार्य कर रही है वो जनता के हित के लिए ही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो भी अभी तक कार्य हुए हैं उनसे सभी क्षेत्रवासी खुश हैं, और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो भी कार्य करूं उससे सभी लोग खुश रहें। मैं ज़्यादा बहुत बड़ी बात ना कहते हुए ये कहूँगा
कि जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मैं लोगों के बीच खड़ा रहूंगा, भले ही उनकी समस्याओं को ना समाप्त कर सकूं, क्योंकि समस्याएं कभी कोई समाप्त नहीं कर सकता, समस्याओं का सिर्फ निराकरण कर सकता है। तो चाहूंगा कि यदि मैं लोगों के बीच में पहुंच जाऊंगा तो आधी समस्या पहुंचने से ही उनको संतुष्टि मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि परेशान है, हम उसके पास जाएंगे, भले ही उसका काम ना करा सकें, ना सक्षम हो, कोशिश करेंगे विधायक जी से, सांसद जी से और उच्च अधिकारियों से। यदि हमारी मतलब काम नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को दुखी नहीं करेंगे कि हमारे बीच वो उपस्थित नहीं होगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बने भी रहिए बहुत-बहुत हमारे धन्यवाद। साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे।